मुद्रा में दोनों हाथ उद्गीत प्राणायाम। मौन होकर के साक्ष्य भाव से दृष्टा बन करके देखिए। दोनों हाथों को ऊपर उठा लें और गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंजन करते हुए आंखें खोल लें। ये 7 प्राणायाम सबको करने हैं, उनको जिनको किडनी की प्रॉब्लम। अब कुछ सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रियाएं जिससे आपका शरीर फ्लेक्सिबल हो जाए, क्योंकि जब भी आप प्राणायाम करेंगे तो उसके बाद आपके पैर सुन्न से हो जाते हैं, शरीर शिथिल सा हो जाता है, ठहर से जाते हैं। आप तो थोड़ा से चैतन्यपूर्ण बनाने के लिए जरूरी है आपके लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रियाएं। आप बाद में अपने शरीर को हिला लें, पैरों को आगे पीछे दबा लें। किडनी के कारण प्रॉब्लम के कारण से पैरों में जो सूजन भी आ गई है उसको भी दूर करने में आपको मदद मिलेगी। आगे पीछे भी दबाइए और गोल भी घुमा लीजिए, इससे ब्लड का सर्कुलेशन भी आपके पैरों में अच्छा हो जाएगा और सूजन को दूर करने में भी आपको मिलेगी मदद। तो पूरा गोल पैरों को यूं घुमाना और आगे पीछे दबाना, और फिर आप बटरफ्लाई कर लेना। दोनों पैरों को तलवों से मिला लीजिए और दोनों हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक करके पैरों को पकड़ लेंगे और धीरे 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 पैरों को हिलाना। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, धीरे धीरे हिप जॉइंट आपकी संवरेंगे। अक्सर आदमी का पूरा शरीर जकड़ा हुआ, तन भी जकड़ा हुआ, मन भी जकड़ा हुआ है। अकड़ इतनी गहरी कि तन से ज्यादा आदमी के मन में और अकड़, और इसी अकड़ का फिर परिणाम होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फिर इसी का परिणाम होता है फ्रोजन शोल्डर, और फिर परिणाम होता है इसी का ही भीतर की अकड़ का जो है परिणाम ही है डिप्रेशन, अवसाद, स्ट्रेस, तनाव। तनाव को कम करने के लिए ये 7 अभ्यास मदद करते हैं। 2 अभ्यास खास पैरों के और 5 अभ्यास ये गर्दन के पिछले वाले हिस्से के लिए भी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, मेरुदंड के ऊपरी भाग के लिए भी। कोने एकदम सीधे, अंगूठी अंदर, अंगुलियों पर मुट्ठियां बंद करके हाथों को गोल घुमा देते हैं। फिर दोनों हाथों को कंधों से मोड़ लेते हैं, दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ करके कंधों के ऊपर रख देते हैं और बड़ा शून्य बना देते हैं कोहनियों से। एक तरफ से करने के बाद उसके अपोजिट साइड से भी एक एक अभ्यास को दोहराते हैं। आप धीरे धीरे करना और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना, प्रथम दिन ही ज्यादा नहीं करना। ये हाथ कोहनियों से मोड़ करके अंगूठे उंगलियां कंधों पर रख करके बड़ा शून्य बनाते हैं। इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर और हृदय के रोग में भी विशेष लाभ होता है। फिर हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे से खींचते हैं, फिर बीच में रुक जाते हैं और दूसरी ओर से दोनों हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक करके सिर के पीछे बांध लेना। हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव से कंपन सा पैदा होगा। कभी भी आपको जिंदगी में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन और फ्रोजन शोल्डर की समस्या, वर्टिगो की प्रॉब्लम नहीं होगी इन अभ्यासों के करने से। एक एक हाथ को ऊपर उठाते हैं, कान के पास सिर से लगाते हैं, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देते हैं। दूसरी ओर से भी श्वास अंदर भरते हुए यही प्रक्रिया सामने से भी कर सकते। दोनों हाथ आप घुटनों के ऊपर और कंधों को गोल घुमा देते हैं। एक खास बात, जिनको पथरी है वे पानी ज्यादा पिए, लेकिन जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है वो पानी कम पिए। ये इतना विशेष होगा। अब आपको बताते हैं कुछ योगाभ्यास, 7 योगाभ्यास
पूरा पैकेज आपको करना। ये 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन, इतना ही सभी रोगियों के लिए सफिशिएंट है। इतना ही आपने कर लिया तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। और योगाभ्यास में मंडूक आसन के लिए वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठकर दोनों घुटने सामने मिले हुए, पैर की एड़ियां बाहर, पंजे अंदर और अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा देंगे। श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। एक एक बार हम 7 जो अभ्यास हैं, योग के आसन हैं, इनका प्रशिक्षण दे रहे हैं। मंडूक आसन, इसको 3 से 5 बार तक किया जा सकता है। किडनी के रोगियों के लिए खास अभ्यास मंडूक आसन। फिर इसका सेकंड पोज, बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर। श्वास बाहर छोड़ेंगे, झुकेंगे आगे। थोड़ी देर रुकते हैं, छाती घुटनों से लग जाती है और फिर श्वास लेते ऊपर उठ जाते हैं। ये मंडूक आसन का सेकंड पोज। अब दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। दूसरा विशेष उपयोगी अभ्यास बैठ के करने वाला शुष्कासन। श्वास अंदर भरते, हाथ ऊपर उठाते और श्वास बाहर छोड़ते आगे झुक जाते हैं। हथेलियां, कोहनियां, माथा जमीन पर। पीछे से नितंब नहीं उठाते, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुके और श्वास अंदर भरते ऊपर उठेंगे और साइड से हाथ नीचे। अब पेट के बल लेट करके करने वाले कुछ विशेष उपयोगी अभ्यास, जिससे आपकी किडनी भी स्वस्थ होगी और स्वस्थ होगी आपकी स्पाइन भी। दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे। देखिए ऊपर की और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। नाभि तक उठाते हैं, कोहनियां थोड़ी झुकी हुई होते हैं, दोनों पैर पीछे मिले हुए। श्वास अंदर भरते ऊपर उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। भुजंगासन का ये दूसरा अभ्यास। बायां हाथ के हथेली नीचे, दायां उसके ऊपर और अब सामने से उठा, धीरे धीरे छाती ऊपर उठ जाती है, देखते ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले। जहां बेल्ट बांधते वहां तक उठाते इसमें और श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। आराम आराम से, ज्यादा ताकत नहीं लगाना। अब तीसरा अभ्यास भुजंगासन का। चौथा अभ्यास भुजंगासन का। पैरों में पीछे थोड़ा फासला 1 फीट का, श्वास अंदर भरते सामने से ऊपर उठा देते हैं और दाहिने पैर के कंधे से बाएं पैर के को पीछे देखते हैं। श्वास छोड़ते फिर नीचे, श्वास अंदर भरते फिर ऊपर उठते हैं और बाएं कंधे से पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देखते हैं और श्वास छोड़ते नीचे आ जाते हैं। शलभासन। एक एक अभ्यास को बाद में अभ्यास करके बढ़ाया जा सकता है 3 से 7 बार तक। श्वास अंदर भरते, दाहिने पैर को पीछे उठाते हैं और नीचे ले आते हैं। घुटना सीधा पंजा तना हुआ। शलभासन का दूसरा पोज। दाहिना हाथ सामने कान के साथ लगाओ, बायां हाथ पीछे कमर के ऊपर। श्वास अंदर भरते उठाते, सामने से हाथ को, सिर को, पीछे से अपोजिट साइड के पैर को, पीछे वाला हाथ कमर के ऊपर, थोड़ी देर रोकने के बाद नीचे ले आते हैं। ये कमर के दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए भी जरूरी अभ्यास और किडनी के रोगों में भी देंगे ये लाभ। अब दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से छाती उठा देते, दोनों पैर पीछे मिले हुए, दाएं हाथ से बाएं हाथ को खींचते पीछे, देखते ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। अब दोनों तरफ से उठा देते हैं।
सामने से छाती और पीछे से पैर, हाथ पीछे खींच के नितंब पर चले जाते हैं। देखते हैं सामने से ऊपर की ओर और धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएं। और अब 3 अभ्यास विशेष उपयोगी। पेट के बल लेट करके 2 अभ्यास बैठ करके और 3 अभ्यास ये सीधे लेट करके शवासन में, जो सबको कर रहे हैं, जो भी अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, सबके लिए जरूरी अभ्यास शवासन में लेट करके शवासन की स्थिति, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ जंघों से थोड़ी दूरी पर। दंड एकदम सीधा होता है, गर्दन सीधी, लेकिन एकदम शिथिल सहज विश्राम की अवस्था में। आसन जरूरी 3। सबसे पहले उत्तान पादासन, दोनों पैर पास में, दोनों हाथ जंघों के पास जमीन पर, हथेलियों को रखो नीचे की ओर, दोनों पैरों को मिलाकर के ऊपर उठा देते हैं। उत्तान पादासन, घुटने सीधे, पंजे तने हुए और नीचे ले आते हैं धीरे धीरे। ज्यादा प्रॉब्लम है किडनी की, दोनों पैर एक साथ नहीं उठा सकते आप, तो एक एक पैर को उठा करके कर लें इसको। नौकासन किया जा सकता है यदि किडनी की प्रॉब्लम है। और 7 आसनों के क्रम में आप पवन मुक्तासन करेंगे। श्वास को बाहर छोड़ेंगे, पंजा तना हुआ नीचे, पवन मुक्तासन, श्वास बाहर और छोड़ करके श्वास को बाहर छाती से लगाइए, दबा करके घुटने को अच्छी तरह से, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके घुटने को पकड़ते अच्छी तरह से दबाते हैं, दोनों पैरों की पंजे नीचे दबे और घुटना छाती से लगा हुआ, सिर उठा करके नासिका लगा देते हैं, थोड़ी देर रोक के रखते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ये किडनी के लिए भी एक्सरसाइज है खास, एक एक पैर से करें। पहले पवन मुक्तासन, श्वास को बाहर छोड़ें, पैर के पंजे नीचे की ओर दबे, दोनों ही पैरों के हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक करके घुटने के ऊपर से पैर को दबाते, छाती से लगाते हैं और सिर उठा करके नासिका लगा देते हैं घुटने से। फिर अब दोनों पैर एक साथ मोड़ लें, दबाएं अच्छी तरह से, दोनों पैरों को छाती से लगा दे, घुटनों को हाथों से अच्छी तरह से दबाइए घुटनों को और सिर उठा करके नासिका लगाइए और थोड़ी देर रोकने के बाद पैर सीधे कर दीजिए। अब तीसरा जरूरी अभ्यास पेट के बल लेट करके ही करने वाला मरकट आसन का फर्स्ट पॉज। श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुकाएंगे पैरों को, दोनों पैर के घुटने मिले हुए, दोनों पैर घुटनों से मुड़े हुए ठीक से, पंजे पास में, घुटने भी पास में, टखने भी पास में। दाहिनी ओर पैरों को झुकाते हैं तो दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने घुटने के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में, दोनों हाथ कंधों के समानांतर फैले हुए, हाथों के थेले ऊपर की ओर और फिर बीच में आ जाए। फिर दूसरी ओर से श्वास अंदर भरते हुए साइड में ले जाते पैरों को, श्वास छोड़ते वापस आते हैं, दोनों पैरों में थोड़ा फासला। मरकट आसन का दूसरा पोज, श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुकाएंगे पैरों को, पैरों में थोड़ा फासला है, दाहिना घुटना जमीन पर और बायां घुटना दाहिने पंजे या टखने के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में, दोनों हाथ कंधों के बराबर ही खुलेंगे। फिर दूसरी ओर से बाएं ओर पैरों को झुकाते हैं तो बायां घुटना जमीन पर और दायां घुटना बाएं पंजे के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में, सांस अंदर सांस छोड़ते बीच में आते हैं। तीसरा अभ्यास थोड़ा सा कठिन, लेकिन थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है तो जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। दाहिने पैर को उठाते हैं 90 डिग्री पर, फिर अपोजिट साइड में ले जाते हैं, घुटना सीधा पंजा तना हुआ, दोनों ही पैरों के घुटने सीधे, फिर वापस ऊपर लाते हैं 90 डिग्री पर, पैर को नीचे ले आते हैं। फिर दूसरी ओर से भी ऐसे ही। फिर पैर को ऊपर उठाते हैं 90 डिग्री पर और धीरे धीरे जमीन पर ले आते हैं। इस तरह से ये अभ्यास करने के बाद आप किडनी पेशेंट हैं तो प्राणायाम योग अभ्यास के बाद आपको थकान भी लगेगी, तो आप थोड़ी देर विश्राम करें शवासन में, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ जगहों से थोड़ी दूरी पर, श्वासों पर मन का निग्रह और भारत माता की, धरती माता की गोद में परम पिता